तो चलिए, मैंने अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी 3 मूर्तियों वाली। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों में से आप लोग 100 रुपये की कीमत, 1000 रुपये की कीमत और 1 लाख रुपये की कीमत। तो फिर पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप 100 रुपये की कीमत वाली मूर्ति बनना चाहते हैं या फिर 1000 रुपये की कीमत वाली मूर्ति बनना चाहते हैं या फिर 1 लाख रुपये की। जोर से बोलिए, 1 लाख रुपये की। वेरी गुड, बहुत बहुत। आप लोग कलेक्शन कर लीजिए अपने लिए। चलिए, 1 लाख रुपये की कीमत वाले बनना चाहते हैं तो मेरे एक एक शब्द को आप कान से सुनेंगे, दिमाग में फीड करेंगे, सेव करेंगे मोबाइल की तरह, ठीक है ना। तो पहला बिंदु है केंद्र बिंदु। हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा ये मानव शरीर, जिसमें एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, और हर इस प्रकृति में जितनी भी रचनाएं, जितना भी क्रिएशन हमको दिखाई दे रहा है, उसका सबका एक सेंटर है, सबका एक केंद्र है। और सबसे बड़ा जो सीक्रेट है सक्सेस और फेलियर का, कि हम अपने जीवन के किसी भी पथ पर यदि सफल होना है तो हमें उस केंद्र बिंदु को समझ लेना बहुत आवश्यक है। हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि मैं एक मानव हूँ, ह्यूमन हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, और हमारे अंदर भी एक केंद्र बिंदु है। और वो केंद्र बिंदु हमारी नाभि होती है। क्या होती है? ये नाभि जो केंद्र बिंदु है, ये शक्तियों का अपार भंडार है। इस नाभि कमल पर गोल गोल बहुत सारी तंत्रिकाएं घूमिट करके पूरे शरीर में बिखरी हुई होती हैं। तो हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर का जो केंद्र बिंदु है, जो शक्ति का केंद्र बिंदु है, जहाँ से हम अपने बहुत सारे संस्कार बनाते हैं, जहाँ से मेरे मनोभाव बनते हैं, जहाँ से मनोभावों को शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलकर के वो मनोभाव मेरे क्रियान्वयन होते हैं हमारे जीवन में, वो केंद्र बिंदु है हमारा नाभि कमल। उसका संबंध सबसे पहले, उस नाभि कमल का संबंध हृदय कमल से है। हृदय का काम, मानव शरीर की रचना के अनुसार हृदय का काम होता है पूरे शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करना। हमारे शरीर का रक्त हृदय में जाता है और हृदय पंप की भांति उसको छान करके पूरे शरीर को रक्त भेजता है। अब वो हमारे शरीर को रक्त शुद्ध कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक वर्ड आया, मनोभाव, मन के भाव। आपके मन के भाव, आप सामने से ऐसे जाइए और उस एंगल से सामने इधर से मन के भाव कहां से पैदा होते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और होता है सभी के साथ, कि जिस समय आपका साथी सहयोगी आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, इनमें कोई भी हो सकता है, और वो कुछ समय के लिए एक ऐसा समय हुआ कि वो आपके घर पर नहीं है और वो किसी काम से बाहर गया, आपको बता करके मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, बस उसको 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो आपके अंदर मन में भाव पैदा होने लगता है उस व्यक्ति के प्रति, जो आपका सहयोगी है। फिर तरह तरह के मेरे अंदर मन के भाव पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? तरह तरह के मन के भाव पैदा होते हैं।
जिस समय उस सहयोगी के लिए, साथी के लिए जब मन में भाव पैदा हो, जो किसी काम से 1 घंटे के लिए गया है और 2 घंटे में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए मन में कैसे भाव पैदा होना चाहिए, अब ये जानना जरूरी है। क्योंकि आपके मन के भाव जैसे बनेंगे, आपके जीवन में घटना चक्र वैसा ही क्रियान्वयन होगा। ध्यान से समझे मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पर मैं बोल रहा हूँ। आप नेगेटिव महसूस कर सकते हैं, उसको बड़ा नेगेटिव, वो गया नहीं, ऐसा तो नहीं, उसके साथ में कोई घटना घटित हो गई हो, ऐसे मनोभाव जो पैदा होते हैं। तो ये जो मन के भाव, ये विचार हैं, वो आपके दिमाग को शरीर से निकल करके वो वायुमंडल में जाती है, ब्रह्मांड में जाती है, और जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो वैसा ही क्रिएशन करना प्रारंभ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपने मनोभाव पर क्या करना है, चेंज करना है। हमें उनके प्रति चिंता तो करनी है, लेकिन चिंता कैसे करनी है, हमें पॉजिटिव करनी है। हमें ये सोचना है कि मेरा बेटा 1 घंटे से खेलने गया था, 1 घंटे के बारे में बोल करके गया था, 1 घंटे बाद मैं आ रहा हूँ, तो 100% वो ज़्यादा अच्छा खेल रहा होगा, वो बहुत अच्छा खेल रहा होगा, उसका खेलने में ज़्यादा मन लग रहा होगा, वो ज़्यादा रन बना रहा होगा, वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा होगा, इसलिए उसे ज़्यादा खेलने का मौका, आप ये भी सोच सकते हैं, मौका मिल रहा है, वो ज़्यादा खेल रहा है। आप दुर्घटना का विचार है, तुरंत अच्छा सोचो, उसे कोई उसका मित्र मिल गया होगा, उसके साथ में वो बहुत अच्छा सा वो बातचीत कर रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमें अपने उस मनोभाव को चेंज करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नकारात्मक उस विचार को नहीं लाना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, सदैव पॉजिटिव सोचना है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, बेटा हस्बैंड, कोई भी हो, हमें कभी नेगेटिव नहीं, गलत नहीं, तो हमें अपने विचारों को बदल देना है, इसे कहते हैं मनोभाव। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास के पन्नों में एंथनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, एक बहुत बड़े उन्होंने साइकोलॉजी पे काम किया है। तो उन्होंने 2-4 बातें बताई, मैं उन्हीं की बातों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जो शक्ति मुझे मेरे सचेत, ध्यान से समझना, जो शक्ति, वो शक्ति कौन सी है, वो मनोभावों के विचारों की शक्ति मेरे सचेत विचार देते हैं, उस जैसी शक्तियों के मेरे ऊपर दूसरी कोई नहीं। यानी मेरे अंदर जो मेरे मनोभाव, मेरे मन के भाव जो जिस शक्ति का क्रिएशन कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। क्योंकि आपके मन के विचार, आपके मन के थॉट, ये जब आपके शरीर से निकल करके ब्रह्मांड में मिलते हैं तो वो उसी प्रकार की रचना करते हैं। इसीलिए आपके केंद्र बिंदु अर्थात अपने केंद्र बिंदु, अपने हृदय, अपने नाभि कमल पर ध्यान करते हुए एक बार गहरी सांस खींचें, एकदम बहुत गहरी सांस खींचें। जब आपको नेगेटिव विचार आए तो गहरी सांस खींच करके थोड़ी देर सांस को रोकें, रोक करके फिर अपने विचारों को बदलें। तो उसके लिए आप अच्छा सोचना प्रारंभ कर दें। तो जैसे ही आप अच्छा सोचना प्रारंभ कर देंगे, आपके सामने परिणाम अच्छे आना प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर? ये आपको स्लाइड समझ में आया? वेरी गुड। मैंने कहा मनोभाव बनेंगे, हमें क्रियान्वयन करना है। अब नेक्स्ट में देखिए, अब हमें ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, हमें ध्यान कहाँ पर केंद्रित करना है। यदि इस मोहल्ले में कभी कोई आतंकवादी आ जाए और वो उत्पाद मचा करके चला जाए, तो एकदम से यहाँ का जो माहौल क्रिएट हो जाएगा वो भययुक्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सारे के सारे लोग भययुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ध्यान केंद्रित करना है। हम अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित करें जिससे हमारे घर परिवार में प्रगति हो। हम ध्यान केंद्रित करते कहाँ हैं और करना कहाँ चाहिए। अक्सर कर हम सब लोगों का मानव स्वभाव है, हम ध्यान केंद्रित करते हैं केवल और केवल कहीं आपस में
हम बैठ जाएं, विशेषकर हम माताओं बहनों की बात करते हैं, तो उनका ध्यान सदैव के सदैव एक दूसरे की बुराइयों को ढूंढने में लगा रहता। यदि 4 महिलाएं कहीं इकट्ठी बैठी हों या 2 महिलाएं इकट्ठी हों, वो कभी चुप नहीं रह सकती हैं, वो आपस में कोई ना कोई बात कर रही होंगी, उनका आपस में कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित होगा। अब उनका ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप कहीं भी हों, आपका ध्यान सदैव केंद्रित कहाँ होगा, ऐसी स्थिति में ना हो जिससे आपके अंदर भय व्याप्त हो, क्योंकि भय नामक राक्षस को आप जन्म देते हैं, आप उसको खत्म करते हैं, कोई दूसरा नहीं। आपने अपने मनोविचार में भययुक्त मन में भाव बना लिए, भययुक्त मन में भाव बना करके अपने घर में भययुक्त बातें करना प्रारंभ कर दी। मैं अभी 1 घंटे में आपको इतना भयभीत कर सकता हूं कि आप लोग अपने घर से निकलना बंद कर देंगे, ऐसा क्रिएशन हो जाएगा। बट करना क्या है आपको, ऐसे में आपको भययुक्त विचार आपके अंदर ना आए। तो फिर मैंने कहा पहली सलाह पे आ जाइए कि आपका जो ये बायोलॉजिकल बॉडी है, हमारा जो जैविक शरीर है, इस शरीर के अंदर एक नाभि कमल है, ये शक्ति का केंद्र है। आप एकदम से जब ज्यादा भय से युक्त हो, जब ज्यादा व्याकुल हो, ज्यादा परेशान हो, तो गहरी सांस को खींच सकते हैं एकदम से, ऐसे रोक करके, इससे आपको ताकत मिलेगी और उस विचार को भगा दीजिए और केंद्रित करिए वहां पर अपने अपने विचार को, जहां से आप बहुत अच्छा सोच सके। फिर उस समय आप याद करिए उन पलों को, जिन पलों में आपको जीवन में बहुत खुशियां मिली। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, एकदम से प्रसन्न मुद्रा में बैठे, कभी भी भय मुक्त हो तो किस क्रिएशन को याद करना। एक सर आए थे, उन्होंने किस तरह से बताया था, और मुझे भयभीत नहीं करना चाहिए, मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय हमसे है, हम भय से, भय को पैदा हमने किया है, भय ने हमको पैदा नहीं किया। अब जो पैदा कर सकता है वो खत्म भी कर सकता है, तो हमें भय को पैदा करना, खत्म करना, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने स्वाभाविक मार्ग पर हम आ सकते हैं, पहले की तरह हो सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार दिमाग असंभव के समकक्ष पहुंच जाता है। माने ये हमारा जो शरीर को चलाने वाला जो सबसे बड़ा यंत्र है, वो यंत्र हमारा दिमाग है। कौन सा है? हमारे शरीर को कौन चलाता है? और किसी व्यक्ति का यदि दिमाग पागल हो जाता है तो वो शरीर भी पागलपन के सारे क्रियाकलाप करना प्रारंभ कर देता है। एकदम से ऐसे करके चलेगा वो, दूर से लोग उसे बताएंगे, क्या बताएंगे, ये पागल आ रहा है, सावधान रहना, वो किनारे करके निकल जाती है। तो हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग। अर्थात हम अपने दिमाग पर कैसे ठीक से कंट्रोल कर सके। तो कई वर्ष तक एक बेनिस्टर नाम के एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने, जिनका नाम था रॉजर बेनिस्टर, तो रॉजर बेनिस्टर ने इस भ्रम को, इस मिथक को समाप्त किया कि दिमाग में असंभाव विचार आ सकते हैं। क्या? 3 मिनट 59 सेकंड में 1 मील दौड़ा गया, मतलब वो प्रतिदिन दौड़ने जाते थे, प्रतिदिन दौड़ने। अब उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सारे रिकॉर्ड को खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा, मैं दौड़ के दिखाऊंगा। 1 मिनट और 59 सेकंड में वो व्यक्ति 1 मील दौड़ा। लगभग 2 मिनट में वो व्यक्ति, 4 मिनट में वो व्यक्ति 1 मील दौड़ा। 1 मील का मतलब है 3 किलोमीटर। कितना दौड़ा? 3 किलोमीटर वो व्यक्ति दौड़ा। जो व्यक्ति 5 मिनट में 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता था। यहां समझने की बात है। कैसे दौड़ा? क्योंकि उसने अपने दिमाग को अपडेट किया। किसको अपडेट किया? आप लोग जब सुबह जागते हैं, किसी भी काम को करना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में सोचते हैं,
कि मुझे घर का झाड़ू चौका करना है, जब दिमाग में वो चीज मैसेज चला गया, विचार चला गया, तो शरीर वैसा ही काम करना प्रारंभ कर दिया। आपके घर पर भैंस दूध देती है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप दिमाग में विचार लाते हैं कि मुझे भैंस का दूध निकालना है, तो आपका शरीर ने बाल्टी उठाया और चला गया, भैंस का दूध निकालना प्रारंभ कर दिया। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो अब उस समय क्या करना है, उस जो व्यक्ति ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता था, और उस व्यक्ति ने 4 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसा कैसे उसने कर दिया? क्योंकि उसने बार बार अपने अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड, एक चेतन मन होता है और एक अवचेतन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो वही करता है जो उसको आप मैसेज दे देते हैं, वो कर देता है, क्योंकि वो सीधा उस सर्वशक्तिमान से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर के अंदर सारी शक्तियां, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, लेकिन उन शक्तियों का आपको आभास नहीं। जैसे घर में कोई चीज बहुत उपयोगी पड़ी हुई है, लेकिन उसका उपयोग आपको पता नहीं है, तो आपके लिए बेकार है। और जैसे आप लोग यदि पढ़े हैं, इंटरमीडिएट में एक चैप्टर था, एक गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा एक जमींदार के यहाँ पड़ा हुआ था, उस पर जंग लग गया था। उस जमींदार को वो जमींदार कंगाल हो चुका था, उसको ये पता नहीं था कि मेरा ये कटोरा सोने का है, उसके लिए तो अनुपयोगी था। तो उसने कबाड़े में, माने एक बर्तन बेचने वाला कोई सेलर आया और वो सोने का कटोरा कुछ स्टील के बर्तनों के बदले में सोने का कटोरा उसको दे दिया, और उसने जाकर के सोने के कटोरे की कीमत को, ठीक इसी तरह से हमारे अंदर वो सारी शक्तियां सोने के कटोरे की तरह पड़ी हुई हैं कि हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस दिन उपयोग कर लेंगे, उस दिन वो शक्ति हमारे लिए काम करना प्रारंभ कर देगी। जस्ट लाइक रॉजर बेनिस्टर ने 4 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने दिमाग को अपडेट किया। दिमाग में और मेरे नहीं तू दौड़ सकता है, नहीं तू दौड़ सकता है, नहीं तू दौड़ सकता है। विचार ने कहा बिल्कुल रॉजर तुम दौड़ सकते हो, और रॉजर ने करके दिखाया, वो दौड़ करके दिखाया। इसी तरह से आप लोग अपने आप को बार बार, अपने माइंड को बार बार, अपने अचेतन मन को बार बार सोने के पहले, मैंने कहा एक स्थिति ऐसी होती है जागने के बाद और सोने के पहले। जब आप सोने के पहले जाए तो उन्हीं अवस्था होती है, उस समय चेतन मन कुछ साइलेंट होता है, अब चेतन मन एक्टिव होता है। कैसे कि हम भोजन करके सो जाते हैं, भोजन करके सो जाने के बावजूद भी भोजन को कौन पचाता है, हमारे शरीर को जीवित कौन रखता है, हम हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, दिल कैसे धड़कता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। तो वो आपके अंदर जो अवचेतन मन है वो कंट्रोल करता है। तो उस समय हम जो मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देंगे, बस वही आपको क्रिएशन करके और आपके सामने रिजल्ट पैदा कर देगा। आप एक बार अप्लाई करके देखिए, आप अप्लाई क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप बार बार उस बात को रिपीट करते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा नाकारा है, मेरा पति कुछ कर नहीं रहा है, मैं पैसे वाली नहीं हो सकती हूँ। इन्हीं बातों को दोहरा करके वो कह देता है तथास्तु। तथास्तु का मतलब तुम गरीब हो, बिल्कुल सही बात है, तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता और वही कर देता आपके साथ। ये हम लोग जीवन में सबसे बड़ी भूल करते हैं। इसीलिए यहाँ बता गया कि हम अपने दिमाग माने सबकॉन्शियस माइंड को अब समझने की बहुत टेक्निकल पॉइंट पर मैं आ गया हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1 लाख की कीमत की मूर्ति बनना है। अब आपको सोने के पहले आपको जीवन में कभी भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, देवर के लिए, भाभी के लिए, इनमें किसी भी व्यक्ति के लिए इस शब्द का, ऐसे नेगेटिव शब्दों का कि तू लापरवाह है, तू खराब है, तू ऐसा है, वो ऐसा है, आप तू ऐसे कभी सफल नहीं हो सकता है, तू कभी बहुत अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग जीवन में कभी भी किसी के लिए, ऐसे शब्दों का कभी भी किसी के लिए जीवन में प्रयोग नहीं करना है। और यदि आपके लिए कोई ऐसी बातें कहता है तो रिजेक्ट कर देना है। आपको कहना कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ,
सबसे ज्यादा बुद्धिमान महिला हूं, मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। आपको ऐसे अपने आप को ऑर्डर करना है, तो आप बुद्धिमान हो जाएंगी, तो आप विजेता बन जाएंगी। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग के, ठीक है ना, उन पर रखना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में एक बात कही है कि मानव के अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है। स्वामी विवेकानंद एक संत थे, और वो ऐसे संत नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की थी। उन्होंने लिखा है, बताया है, क्या ये बताया है कि हम लोगों के अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है। बट होता क्या है कि जिसे वह चरित्रार्थ कर सकता है, हम अपने कैरेक्टर में उन शक्तियों को ला सकते हैं, हम अपने कैरेक्टर में उन शक्तियों को चरित्र में ला सकते हैं। ऐसा हो सकता है, पर आपको विश्वास ही नहीं। अभी मैं जैसे आपसे कह रहा हूं, बेली से आप बेली खड़ी होइए जरा, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, देखिए ये बेबी वर्मा जी, मैं इनसे कह रहा हूं कि बेबी जी 2023 तक आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इन्हें विश्वास नहीं, इन्हें विश्वास नहीं होगा। और मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि आपको 2023, मैं आज अप्रैल चल रहा है, मई 2023 तक 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत आप नहीं रोक सकती है। बट कब? कि जब आप अपने आप को न रोकें। आप ही अपने आप को रोक रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, सर कह रहे हैं, तो नहीं हो सकता है। तो रोका किसने? सर कह रहे हैं 1 करोड़ मिल सकता है, मिलेगा। ये पैसा आपके लिए बना है, ये खुशी आपके लिए बनी है, ये सफलता आपके लिए बनी है। लेकिन आपका ये जो मन है, आपका जो मनोभाव है, आपका जो शक्ति आपके अंदर छुपी और शक्ति से आप अपना दायरा नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है आप बैठे। तो ये बिल्कुल मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो उस समय क्या करना है, आपको कह देना है कि भाई साहब बहुत अच्छी बात, आपके मुंह में घी सकता, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला। आपने कह दिया तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कहीं से मिले, कैसे मिले, परमात्मा कौन सा रास्ता बना करके मेरे पास भेजे, लेकिन मुझे, क्योंकि आप कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं। ये जिस दिन आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा, ये माई पीछे बैठी है, इसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मैं गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि हम ही अपनी उन्नति को रोकते हैं। इसीलिए हमें करना चाहिए, कभी भी ध्यान से सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी की बात को ध्यान में रखिए। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सत्य सा सुनिए। मानव के अंदर, हम लोगों के अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है, जिसे वह चरित्रार्थ कर सकता है, अपने चरित्र में, कैरेक्टर में ला सकता है। ऐसा हो सकता है, पर आपको विश्वास, हमें क्या करना कि हमें विश्वास करना कि हम बदलेंगे, हम अपने परिवार को बदलेंगे, हम अपना बदलाव का दायरा बढ़ाएंगे। देखिए, बिखराव का कोई सिद्धांत नहीं होता है। बिखरने के लिए तो आप तुरंत बिखर जाएं, लेकिन एकत्रित होने का एक सिद्धांत होता है। हमें आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर आप एक सिद्धांत, ये सिद्धांत काम कर रहा है कि बुलाया, बैठाया, एकत्रित हुए, लेकिन बिखराव का कोई सिद्धांत नहीं। इसी तरह से मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि दौलतमंद बनने का एक सिद्धांत है। घर में खुशियों का माहौल बनाने का एक सिद्धांत है, सत्य बोलने का एक सिद्धांत है। बट गरीब बनने का कोई सिद्धांत नहीं, झूठ बोलने का कोई सिद्धांत नहीं, इसी तरह से असत्य बोलने का कोई सिद्धांत नहीं। हम कैसे भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से असत्य बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा? किस सिद्धांत को? प्लीज सामने, किस सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा? इस सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके लिए ये कहता रहे कि आप बेकार हैं, रिजेक्ट, मैं बहुत उपयोगी हूं, मैं सफल बनूंगी, मेरे साथ में परमात्मा ऐसा कुछ करने वाला है जिससे आने वाले समय में मेरे परिवार में 2 खुशियां आने वाली हैं, जो
वाले लोग अपने घर में खुशियां ला रहे हैं, ये इसका एक सिद्धांत है, इसको मानना पड़ेगा। जैसे कि आपसे कह दिया जाए, कोई सवाल एक आता है गणित में कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में 10,000 रुपये हो जाता है, तो वो कौन सा धन है? तो हम निकालते हैं कि माना कि वो धन x, हम मानते हैं वहां उस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं। क्या करते हैं? आप लोग घर पर एक पत्थर की मूर्ति लगाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, जैसे वो गणेश जी की लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, टूट जाएगी, 2 पत्थर है, सही है, 2 पत्थर है। लेकिन मान लिया ये गणेश, इसलिए गणेश है, और यदि ना माने तो गणेश, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं दुनिया की सबसे अद्भुत रचना हूं। इस ईश्वर ने मुझे, हमें खुशी जीवन जीने के लिए बनाया है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है खुशी जीवन जीने के लिए। मेरे जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं, इसकी इमेज करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी, और कल्पना से ही हमारा जीवन सुधरता है। जितना भी आज पूरे विश्व में जो रचनाएं दिखाई दे रही हैं, बड़े से बड़े इबादतें दिखाई दे रही हैं, इनकी सबसे पहले इंजीनियर ने बड़ी से बड़ी किताबें लिखी दिखाई दे रही हैं, लेखक ने, गीतकार ने पहले कल्पना की, कल्पना करके जो कल्पनाओं में वो वस्तु आ गई तब उसने लिखना प्रारंभ। तो आप कल्पना करिएगा, कल्पना करेंगे अपने लिए कि मेरे साथ बहुत अच्छा सा मेरे लिए मकान बनने वाला है, मेरा बेटा बहुत मेहनत से पढ़ रहा है, आगे चल के मेरा बेटा CGL SSC अन्य एग्जाम पास करके बहुत अच्छा बहुत बड़ा अधिकारी बनने वाला है। तो ऐसी आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो आप लेट हो गए बेटा, आ गया, तो समझ आ रहा है आपके? इस तरह से आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, समझ आ रहा है? आज से सोचना शुरू करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? कभी भी मन में ये आ जाए कोई आपके लिए कुछ भी कहे, अब बंद कर दो, आप बैठिए।